धर्म संसद ने मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी की बात करने वाले अब उत्तराखंड बीजेपी वजीर आला के खिलाफ भी बोलते नजर आए। सीएम पुष्कर धामी को जिहादियों का एजेंट करार देने की वीडियो वायरल, संतों को मारने की कोशिश का भी सीएम पर लगाया इल्जाम। हमारा तो उत्तराखंड का जो मुख्यमंत्री है जो जिहादियों का एजेंट हो गया है, जिस जिहादियों ने एजेंट के रूप में उस मुख्यमंत्री ने जो संतों के खिलाफ कार्रवाई की है। संतों के खिलाफ कार्रवाई का मतलब है हिंदू समाज का मान वर्धन करना, अपमान करना। तो ये बात उसको समझ लेनी चाहिए। और मुख्यमंत्री अहंकार में डूबा हुआ है। उसने पहले एफआईआर लिखाई झूठी और उसके बाद गिरफ्तारी शुरू कराई और संतों को धमकवाने का काम करता है। तो उसको सबक सिखाना का काम जरूरी है हमारा। कोई भी हरिद्वार धर्म संसद के दौरान नफरत अंगेज तकरीर का मुलजिम यति नरसिंहानंद सरस्वती पुलिस की गिरफ्त में 14 दिनों की अदालती हिरासत में भेजा गया। खवातीन के खिलाफ नाजिबा तबसरा मामले में हुई है गिरफ्तारी, हेड स्पीच मामले में भी रिमांड पर लेने की तैयारी। धर्म संसद नफरत अंगेज तकारीर मामले में अब मुसल्लह अफवाज के साबिक अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की पिटीशन। मामले की जांच के लिए SIT तश्कील देने का क्या मुतालबा, कहा ऐसे बयानात मुल्क के सेकुलर ताने बाने को कर रहे हैं दागदार। असम्बली इंतखाबात की तारीखों के ऐलान के साथ ही पार्टी टिकट को लेकर रस्साकशी जारी। अब अलीगढ़ से आदित्य ठाकुर नामी शख्स ने टिकट न मिलने पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी की कोशिश की। टिकट के लिए रोते बिलखते हुए वीडियो हुई वायरल, जबकि समाजवादी पार्टी ने ठाकुर को अपना कारकुन ही मानने से किया इनकार। ठाकुर आदित्य ठाकुर हम लोग 5 साल से पार्टी के लिए जमीन पे खूब किया हमने। हमारे पास हजारों अलीगढ़ में विधानसभा 74 चल रहा। अब पंजाब में बड़ी बगावत। टिकट न मिलने से नाराज वज़ीर आला चरणजीत सिंह चन्नी के छोटे भाई मनोहर सिंह ने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इंतखाब लड़ने का किया ऐलान। गुरप्रीत सिंह GP को टिकट देने के फैसले को हल्के के लोगों के साथ नाइंसाफी करार दिया। बीजेपी वजीर दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। अब कहा दोबारा नहीं ठगा जाएगा दलित। अखिलेश ने किया पार्टी में खैर मकदम। सरकार बनते ही 3 माह में जात की बुनियाद पर मरदमशुमारी का अखिलेश ने किया वादा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM ने यूपी असम्बली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी की। पहले मरहले के लिए 9 उम्मीदवारों का किया ऐलान। बीजेपी रहनुमाओं के पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी रहनुमा अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा फसादात करने वाले ही समाजवादी पार्टी में होते हैं शामिल। फसादियों को पकड़ने वाले लोग थामते हैं बीजेपी का हाथ। दिल्ली फसादात से कबल अपने गोली मारो वाले बयान के बाद बदनाम हुए थे अनुराग ठाकुर। समाजवादी पार्टी में वो जाते हैं जो दंगा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल होते हैं जो दंगइयों को पकड़ते हैं। आज समाज के सामने, उत्तर प्रदेश के सामने स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में साफ ईमानदार छवि के अधिकारी आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी में दंगा करने वाले दंगई, कईयों के खून से रंगे हुए हाथ वैसे जा रहे हैं। 4 दिन कबल कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल होने वाले इमरान मसूद के बगावती तेवर। जराये के मुताबिक अब समाजवादी से BSP में जगह तलाशने की खबर। उनकी सीट से किसी दूसरे को टिकट दे रही है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने केराना से नाहिद हसन का टिकट काटा। अब बहन इकरा होंगी उम्मीदवार। कई मामलों में मुलजिम नाहिद हसन को कल ही यूपी पुलिस ने किया था गिरफ्तार। समाजवादी पार्टी के रहनुमा अब्दुल्ला आजम जमानत मिलने के बाद हुए जेल से रिहा। बोले जेल में जितना कुछ जुल्म हो सकता था हुआ। बोले अब भी मेरे वालिद आजम खान की जान को जेल में खतरा, कुछ हुआ तो जेल इंतजामिया होगी जिम्मेदार। कर्नाटक के हावेरी में दर्दनाक सड़क हादसा। कार और ट्रक की टक्कर में 2 बच्चों समेत 4 अफराद हलाक, 6 अफराद शदीद जख्मी। ड्राइवर के हाथों ट्रक बेकाबू होने के बाद पेश आया हादसा। अमरीकी रियासत टेक्सास में एक यहूदी इबादतगाह में एक शख्स ने राहिब समेत 5 अफराद को बनाया यरगमाल। 2008 से अमरीकी जेल में कैद पाकिस्तानी खातून आफिया सिद्दीकी की रिहाई का कर रहा था मुतालबा। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अगवाकार हलाक, यरगमाल बनाए गए सभी अफराद महफूज। टोंगा में ज़ेर समंदर आतिश फशा फटने से खौफ का माहौल। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत अमेरिका के मगरबी साहिली इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी। साहिल समंदर जाने पर लगाई गई पाबंदी। यूरोपीय ममालिक में कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ सड़कों पर उतरे अवाम। जर्मनी, फ्रांस, इटली और दीगर यूरोपीय ममालिक में शदीद मुजाहरे। वैक्सीन को लाजमी बनाने की तजवीज़ वापस लेने का हुकूमत से क्या मुतालबा। कारोबार पर लगी बंदिश हटाने की भी की मांग। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल फ़िक्र ख़बर TV को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। मज़ीद ख़बरों के लिए विज़िट करें फ़िक्रोख़बर.com।